कौन थे वो लोग जो शक कर रहे थे सुकुमार की राइटिंग के ऊपर कि मूवी का और उस जापान वाले पोर्ट वाले फाइट सीन का कोई भी कनेक्शन नहीं है, पूरा इलॉजिकल था वो सीन। और पुष्पा 42 डेज तक उस कंटेनर में कैसे रहा और इतने दिनों तक ट्रैवल करने के बाद भी वो जिंदा कैसे बचा और इतनी एनर्जी के साथ कैसे लड़ रहा है वगैरह वगैरह। तो ऐसा बोलने वाले सभी लोगों को ये रीलोडेड वर्जन देखना चाहिए, तभी तो उन्हें पता चलेगा कि सुकुमार की राइटिंग का क्या लेवल है। देखो, किसी भी मूवी को ट्रोल करने से पहले ये जरूर सोच लेना कि कोई भी आज के टाइम में इतना उल्लू नहीं बैठा है कि सिर्फ ऐसे ही सीन्स को लिख देगा। चाहे वो कोई भी मूवी हो, उसकी स्टोरी की राइटिंग बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के नहीं की जाती। सबको ये बात पता है और सुकुमार को भी। साले तुम सुकुमार से ज्यादा जानते हो क्या? देखो, कोई भी डायरेक्टर नहीं चाहता कि उसने जितनी मेहनत से ये सारे सीन्स को शूट किया है उनमें से कोई भी सीन कट हो या फिर वो ऑडियंस तक ना पहुंचे। मुझे जहाँ तक लगता है सुकुमार का कोई भी प्लान नहीं होगा मूवी की किसी भी सीन को काटने का। वो तो प्रोड्यूसर्स के प्रेशर में आकर उन्होंने सीन्स को काट दिया होगा और फिर पुष्पा 2 के मेकर्स को आइडिया आया होगा पूरे रीलोडेड वर्जन के ड्रामा का। अब ठीक है यार, पैसा किसको नहीं चाहिए? वैसे है तो ये सारा बिजनेस ही, तो बिजनेस करते हैं। अगर मैं बोलूं ये शर्ट पीला है तो भरोसा रखो। अब देखो भाई लोग, कई सारे लोग ऐसे ही एक्सप्लेन कर दे रहे हैं उन एक्स्ट्रा 20 मिनट्स को जो कि पुष्पा 2 में ऐड किए गए हैं, लेकिन हम थोड़ा अलग वे में बात करते हैं और जो ट्रेलर में हमें सीन्स दिखाए गए हैं जिनको कि हम डिलीटेड सीन मान रहे थे, उन्हीं सारे सीन्स को पकड़कर उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं कि स्टोरी में क्या वैल्यू ऐड करते हैं। वो सबसे पहले बात करते हैं वो पहले परछाई दिखाना और फिर उसके बाद पुष्पा राज को दिखाना। ये सीन हमें लग रहा था कि पुलिस स्टेशन का है। आपका पता नहीं, मुझे तो ऐसा ही लगा था और मुझे ऐसा लगा कि मैंने मिस कर दिया है मूवी में ये सीन, क्योंकि पुलिस स्टेशन के वक्त में ऐसा कोई भी सीन नहीं दिखाया गया। तो मैं इतने दिनों से कंफ्यूजन में था और मेरा कंफ्यूजन क्लियर हुआ अब जब मैंने इसके रीलोडेड वर्जन को देखा। पुष्पा के इस स्वैग में एंट्री वाला सीन और कहीं का नहीं बल्कि इन्हीं के सिंडिकेट मेंबर्स के मीटिंग का सीन है। हाँ, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना, वो घर पे जो मीटिंग हुई थी वो अलग थी और उसके बाद शिवल्ली के साथ जो मीटिंग की थी छोड़ो, ये वाला सीन पूरा अलग है, ठीक है। लेकिन इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट ये है कि जो शेखावत ने माल पकड़ा था वो था तो नकली, लाल चंदन के बजाय सेंड्रा चिपका दिया पुष्पा ने शेखावत को। लेकिन फिर भी ये साला टकला ढिंडोरा पीट रहा है मीडिया के अंदर कि उसने जो माल पकड़ा है वही असली है। और पता है ये साला साबित कैसे करता है कि यहाँ पर उसके पास जो माल है वही असली है। वो मंगलम श्रीनु के पास से माल मंगवाता है 10 टन असली, और जब सरकारी लोग आते हैं इंस्पेक्शन करने के लिए तब उसी असली 10 टन माल को सामने रखकर ये मीडिया में साबित कर देता है कि उसने जो माल पकड़ा है वही असली है। तो अब ये सारा ड्रामा देखकर सिंडिकेट वालों की फट जाती है और वो पुष्पा को मीटिंग में बुलाते हैं। तब का सीन है ये एंट्री वाला सीन, और फिर वहाँ पर मीटिंग होती है और सब यहाँ पर पुष्पा के खिलाफ होते हैं कि ये क्या बोल रहा है शेखावत। तो पुष्पा सामने यहाँ पर एक्चुअली क्या बोलता है पता है? कि अगर मैं बोलूँ ये शर्ट पीला है तो भरोसा करो कि ये शर्ट पीला है। ये भले ही मैंने फन वे में बोला हो लेकिन ये बिल्कुल भी फनी डायलॉग नहीं है। यहाँ पर पुष्पा का कैरेक्टर शोकेस करता है ये डायलॉग कि जहाँ पर पुष्पा की गलती ना हो वहाँ पर वो बिल्कुल भी नहीं झुकेगा, भले ही उसके सामने पूरा सिंडिकेट ही क्यों ना हो। और अब पुष्पा की दूसरी साइड ये भी है कि जिस पॉइंट पर उसे लगेगा कि नहीं उससे गलती हुई है, उससे कोई बुरा काम हुआ है, देखो बुरा काम तो वो कर ही रहा है लेकिन इन इंटरनल मैटर्स उसके जो उसूल है उसको अगर वो टूटते हुए देखता है तो वो झुकता भी है, ठीक है। अब इसी बात से कनेक्ट होता है हमारा दूसरा सीन, जहाँ पर कि हमें जॉली रेड्डी का एक सीन देखने को मिला था ट्रेलर में, जहाँ पर कि उसके हाथ में गन है, जहाँ पर कि वो किसी को शूट कर रहा है ऐसा दिखाया गया था। तो अब वहाँ पर पुष्पा ही था जिसको कि वो शूट कर रहा था, लेकिन कर नहीं पाता, वो अलग बात है। अब इस सीन को लेकर जो पूरा चक्कर हमें मूवी में दिखाया गया है ना, वो ये है कि यहाँ पर जक्का रेड्डी और उसका जो भाई था कोंडा रेड्डी, कहीं ना कहीं वो दोनों की मौत का कारण पुष्पा ही है। तो अब यही बात पुष्पा को बुरी लगती है और वो आता है जॉली रेड्डी के पास, क्योंकि दोनों भाई उसके मर चुके हैं इसलिए वो उसका भाई बनने के लिए आता है। मजा कर रहा हूँ, यहाँ पर वो ऑफर देता है जॉली रेड्डी को कि मेरे साथ आ जा और मैं तेरे को पैसा देगा या फिर मेरे को मार डाल। तो वो गन उठाता है उसको मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाता क्योंकि बेचारा लंगड़ा है, गिर जाता है। तो फिर से पुष्पा के कैरेक्टर को हमारे सामने शोकेस किया जाता है और एक डायलॉग बोलता है पुष्पा, वो ये कहता है कि जब तूने गन उठाई तभी तू मुझे भाग गया था। इसका मतलब है कि ही लाइक्स एनिमीज, स्ट्रॉन्ग एनिमीज, क्योंकि पुष्पा को बहुत मजा आता है जब उसको कोई चैलेंज करता है। मूवी में कई सारे लोग चैलेंज करते हैं पुष्पा को, पार्ट 1 में भी किए थे और पार्ट 2 में भी, और इसीलिए तो वो शेखावत का ट्रांसफर ऑर्डर रोक देता है, भाई नहीं होने देता उसका ट्रांसफर। अब इसी से हमें पता चल जाता है कि यहाँ पर पुष्पा का कैरेक्टर ऐसा है कि वो किलो के भाव में चैलेंजेस लेता है और उनको जीतता भी है, और फिर उसके बाद आता है उसको
ऑर्गेजम। ओनली 2 थिंग्स कैन मेक पुष्पा वेट्स, एक तो है चैलेंजेस और दूसरी है उसकी वाइफ। जोक सपाट अब बात करें कि यहाँ पर ये जॉली रेड्डी का भाई जो है जक्का रेड्डी वो कैसे मरा, तो एक सीन हमें देखने को मिला था इसके ट्रेलर में, जहाँ पर कि वो सीन काफी स्पेशल लग रहा था क्योंकि उसके ऊपर फोकस किया गया था और कुछ ज्यादा था भी नहीं उसके अंदर, सिर्फ एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो रहा है और उस कार के ऊपर इसलिए इतना ज्यादा फोकस किया गया था क्योंकि उसी कार के अंदर जक्का रेड्डी और हमीद था। हमीद पता है ना, वो डीलर। अब ये कार एक्सीडेंट को देख लेता है शेखावत और वो वहाँ पर जाता है और वहाँ पर हमें पता चलता है कि जक्का रेड्डी तो मर चुका है, लेकिन हमीद थोड़ा बहुत जिंदा है, उसकी छाती के अंदर सलिया घुसा हुआ है। तो उसी से डराते डराते पूछता है शेखावत कि कहाँ है माल, और फिर हमीद बोलता है कि जापान, और फिर हमें वो स्टॉक फुटेज दिखाई जाती है जापान वाली। एंड अब जो कनेक्शन चाहिए था ना हमें उस जापान के पोर्ट वाले एक्शन सीन का और इस पूरी मूवी का, वो बनता जा रहा है धीरे धीरे। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पूरा एडिट मूवी का ऐसा ही था, बस बीच बीच में से काट दिया था इस मूवी को क्योंकि मूवी 3 घंटे 40 मिनट की बन गई थी। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि डबिंग इन सारे सीन्स की बाद में की गई है क्योंकि जो आवाज है पुष्पा की वो थोड़ी अलग अलग नहीं लग रही है पूरी मूवी से। अलग से मेरा मतलब है कि यहाँ पर उसकी बोलने का तरीका, उसकी पूरी एक जो टोन है ना पुष्पा की श्रेयस तलपड़े वाली, वो पूरी चेंज हो गई है ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लगा। अब तुम भी देखना, ध्यान से सुनना और बताना कमेंट्स में कि क्या तुम्हें भी ऐसा लगा कि जैसे कि किसी कार्टून कैरेक्टर को डब किया हो। हाँ तो भाई लोग अपने मेन टॉपिक पर आए तो वो श्रीलंकन पोर्ट वाले सीन पर जहाँ पर कि जक्का रेड्डी मर चुका है कार एक्सीडेंट में और हमीद भी मरने ही वाला है जिसको कि शेखावत ही मारेगा, लेकिन उससे पहले वो सारी डिटेल्स निकलवा लेता है और यहाँ पर मेन विलन का नाम लेने ही वाला होता है कि शेखावत उसको मार डालता है। एंड उसका रीजन शेखावत ये देता है कि यहाँ पर उसने नाम अगर बता दिया सभी लोगों के सामने तो कोई भी बिक जाएगा और पुष्पा को बता देगा, शायद वो खुद भी बिक जाए 8 करोड़ में और खुद ही बता दे उसे। यार अगर अब यहाँ पर तुम नोटिस करो ना तो सुकुमार की राइटिंग में दम तो है। जो एक्स्ट्रा सीन्स इन्होंने ऐड किए हैं मूवी के अंदर, वहाँ पर मैंने एक चीज नोटिस की है कि पुष्पा का कैरेक्टर और शेखावत का कैरेक्टर दोनों ही इस हरामी दुनिया पर भरोसा नहीं करते, जो कि हम ये एक्सीडेंट वाले सीन में नाम ना बताने देना हमीद को, इससे नोटिस की जा सकती है। और दूसरी एक चीज है जहाँ पर कि वो मीटिंग वाले सीन में पुष्पा नहीं बताता कि माल असली कहाँ पर है, क्योंकि अगर उसने बता दिया तो उसके सिंडिकेट में से भी कोई बिक जाएगा और शेखावत को बता देगा। लेकिन सिर्फ एक ही चीज ऐसी है जो कि इन दोनों को अलग बनाती है इस मामले में कि यहाँ पर पुष्पा सिर्फ यहाँ पर जक्का रेड्डी पर भरोसा करता है क्योंकि उसके अंदर अभी वो फीलिंग है कि वो किस पर भरोसा कर सकता है। हालांकि यहाँ पर पुष्पा का ऐसा होना चाहिए कि वो किसी पर भरोसा नहीं करता क्योंकि बचपन से जो उसके साथ हुआ है उसके हिसाब से तो उसको वैसा ही बनना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर इसके उलट शेखावत का कैरेक्टर ऐसा है कि उसको किसी पर भरोसा नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो नथुराम का कैरेक्टर इतने सालों से उसके साथ यानी कि शेखावत के साथ है, लेकिन फिर भी वो उस पर भरोसा नहीं करता। यही चीज यहाँ पर शेखावत को विलन बनाती है और अपने पुष्पा के कैरेक्टर को एंटी हीरो। तो समझो भाई, जहाँ पर एफर्ट्स दिखाने चाहिए वहाँ पर सुकुमार ने एफर्ट्स दिखाए हैं, बस समझने वालों की कमी है। तो भाई लोग हमीद के थ्रू भी पैसा आने वाला था जापान से, लेकिन यहाँ पर हमीद को तो मार दिया शेखावत ने, तो अब इसी वजह से जापान से जो पैसा आने वाला था उसके रास्ते तो बंद हो गए। तो यहाँ पर अपने पुष्पा बाबू अपनी पुरानी मजदूर वाली ड्रेस पहनकर चल देते हैं जापान। और फिर क्या होता है वो तो आप सभी जानते ही हो। जो यहाँ पर हवाला का नोट अपने हाथ में लेते हुए पुष्पा को दिखाया गया था ना ट्रेलर के इस सीन में, उसका भी कंक्लूजन निकलता है कि मेन बॉस के साथ जाकर वो डीलिंग करता है अपना पुष्पाराज। वो बोलता है कि अब पैसा पहले आएगा और माल बाद में। ओके, तो यहीं पर सारे सीन्स खत्म होते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऐड किए गए हैं पुष्पा 2 द रूल में। लेकिन अब उसका क्या, जो हमें दिखाया गया था पहला जो प्रमोशनल कंटेंट आया था पुष्पा 2 को लेकर, वो टाइटल टीजर जहाँ पर कि पुष्पा को हमें ये दिखाया गया था कि कहाँ पर छुपा हुआ है पुष्पा, गोली लगी है उसको, जापान, चाइना, मलेशिया, पता नहीं क्या क्या दिखा रहे थे। अब उसका क्या वो पार्ट 3 के लिए है? यार बहुत कंफ्यूजिंग है ये सब कुछ। अगर तुम्हें कुछ ज्यादा पता है तो कमेंट्स में लिख के बताओ, और मुझे जितना पता था मैंने बक दिया। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।